26 जनवरी का दिन है आज। ये झांकी दिखा रही है कि इस देश में ये आंदोलन नहीं है, ये लोगों को बताया जा रहा है कि अपने हकों की लड़ाई कैसे लड़नी है। पहले दिन से हम लोग आपको दिखा रहे हैं, पूर्व विधायक पवन दुग्गल प्रॉपर रूप से यहाँ पे है, हम रात से देख रहे हैं। इन झांकियों को सजाने में बहुत बड़ा हाथ है। पवन जी, क्या संदेश देना चाहते हो झांकियों से? सबसे पहले तो डीपी की न्यूज़ से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान आज हमें 2021 के दिन में पहुंच चुका है और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरे देश के अंदर जहां 26 जनवरी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, वही इस बार पहली दफ़ा आज़ादी के बाद देश के नौजवान के साथ देश का किसान अन्नदाता खड़ा है। एक तरफ जहां लाल किले के पास देश का नौजवान है, वो सलामी देगा, देश की सेनाएं सलामी देगी, वहीं दूसरी तरफ उसी लाल किले के चारों तरफ रिंग रोड पे दिल्ली के अंदर देश का अन्नदाता इस गणतंत्र पर्व को एक परेड के रूप में मनाने की तैयारी में जुट चुका है। आपको नहीं लगता कि सरकार ने एक बार फिर आपको लॉलीपॉप पकड़ा दिया, क्योंकि अंदर तो जाने ही नहीं दे रहे, मानेसर से वापस भेजने की तैयारी की है सरकार ने? देखिए, दिल्ली हमारी है, मानेसर हमारा है, लाल किला हमारा है। ये मुद्दा नहीं है कि हम कहाँ जाएं या कहाँ नहीं जाएं, हमें अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ताकत दिखानी है। मैं अभी डीपी के न्यूज़ के तमाम दर्शकों को कहूँगा कि रात को 12 बजे आप ही के चैनल ये कहेगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर ये रिकॉर्ड दर्ज होगा कि लाखों की तादाद में ट्रैक्टर दिल्ली में पहुँचे हैं। ये इतिहास बनेगा आज, और ये इतिहास ऐसा इतिहास होगा जो मोदी नहीं, तमाम तानाशाही सरकार को ध्वस्त करने का काम आज हमारा किसान अन्नदाता करेगा। ये देखने को आप दुनिया को मिलेगा। आज प्लानिंग क्या है, रूट मैप क्या है? इस आंदोलन की अगुवाई यूं कहें यहाँ से आप कर रहे हैं, अब आगे का रूट मैप क्या है? ये नेशनल हाईवे है। हमें संयुक्त मोर्चे ने कहा था कि दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे रोकना है। हमने 13 तारीख को रोक रखा है। आज 26 जनवरी हो गई है, 45 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। हम इस रूट को नहीं छोड़ेंगे। ये रूट जहाँ तक दिल्ली में जाएगा, हम अपनी तैयारियों के साथ यहाँ से रवानगी 9 बजे ले लेंगे। कहीं ना कहीं अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फिर किसान वही गांधीवादी तरीका या फिर भगत सिंह बनने को उतरू? देखिए, सरकार की कोई मत नहीं है। जो जवान खड़े हैं वो हमारे बेटे, हमारे नौजवान हैं। हमें नहीं लगता कि वो किसी के कहने पे टकराव होगा। या तो गणतंत्र है, हर्षोल्लास से आप ये ट्रालियां देख रहे हो, ये कोई टकराव का मूड नहीं है, ये उल्लास का मूड है। हर्षोल्लास से हम जा रहे हैं, हंसते गाते हुए गणतंत्र पर्व को मना रहे हैं आज हम। और उसी गणतंत्र पर्व को ये झांकियों के द्वारा आप देखोगे। आज हिंदुस्तान का मिनी हिंदुस्तान जो है वो शाहजहाँपुरा बॉर्डर बन चुका है। या केरला से लगा के, तमिलनाडु से लगा के, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल के किसान यहाँ आए हुए हैं। यहाँ 25 राज्यों की झांकियाँ और 25 राज्यों का किसान आया हुआ है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता किससे टकराएंगे। ये देश कान पैदा करने वाले से कौन टकराएगा? ऐसी कोई, आज गणतंत्र दिवस है, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। वो अपना बना रहे हैं, हम अपना बना रहे हैं। आज तो हमारा एक ही प्रोग्राम है कि धूमधाम से ये कार्यक्रम बनाएं और दुनिया को किसान की ताकत दिखाएं। सरकार बैकफुट पर कैसे आएगी सर? अगर दिल्ली में जाके वापस आ गए तो फिर वही डाक के 3 पात। देखिए, कभी किसी जमाने में इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप कहते थे, और जब वो तानाशाही हुई, जब उसने हिटलरशाही की, जब उसने इमरजेंसी लगाई, तो उसी इंदिरा और उसके पूरे की पूरी पार्टी को ध्वस्त कर दिया। और अब दूसरा नंबर मोदी का इस देश में होगा। मोदी का भी वही हाल होगा जो कभी कांग्रेस का हुआ था। जैसे ये सिमट के खड़ी है, वैसे इसका भी यही हाल होगा। धमकी है या चेतावनी? ये धमकी है, चेतावनी है, और इनको सद्बुद्धि आ जाए, ये हम कहना चाहते हैं। ये मेरे साथ थे पूर्व विधायक पवन दुग्गल, कुछ किसान नेता और हैं मेरे साथ। क्या मूड है अब आगे का? लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई दिल्ली तक या फिर कहीं संसद तक? नहीं माने, जब तक तीनों बिल के बारे में वापस नहीं लिए तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और जीत के ही जाएंगे। जीतना निश्चित है। ये किसान आज का तो क्या है, ये तो लोकतंत्र का पर्व है। ये देश की अंग्रेजों की गुलामी की वक्त पहली बार हुआ था, और ये दूसरी ऐतिहासिक परेड होगी, किसानों की परेड। ये तो हम तो आज परेड सर, परेड हो कहाँ रही है? पहले तो आप तो पहले लाल किले पे जाने की बात कर रहे थे, पहले लाल किले पे जाने की बात थी, अब
अब आप दिल्ली के अंदर टच करके वापिस आ रहे हमारा है, लाल किला हमारा है, संसद हमारी है, संसद में बैठ करके वो धोखेबाज बैठ रहे हैं। सरकार तो बार बार आपको पहले कह रही थी हम दिल्ली में नहीं आने देंगे, अभी भी आप मान्य स्तर तक ही जा रहे हैं। नहीं, दिल्ली हमारी है, दिल्ली रोकने वाले नहीं है, संसद में हम। दिल्ली तो रोक रखी है ना, ये हाईवे किसानों ने थोड़ी रोक रखा है, ये तो ये सरकार ने। आप कह रहे हो कि हमारी है, हम जाएंगे, तो हमारी है ही। आने वाले वक्त में हम ये बताएंगे, जैसा इंदिरा गांधी 70 साल में कांग्रेस गई तो ये 7 साल हुआ सर। 70 साल की बात, अब मौजूदा टाइम के अंदर नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी तानाशाही पर है, आप लोग बड़े सब्र के साथ यहाँ बैठे हैं, ये आपका हौसला है। बात होगी, तानाशाही बचेगी नहीं, हिटलर की तानाशाही नहीं चली और मोदी की तानाशाही नहीं चली। ये लोकतंत्र की जो है, ये अपने हक और अधिकार, आज कानूनों का जो हक, गणतंत्र दिवस है, ये हमारे कानूनों का अधिकार का दिवस है, उसको मनाएंगे और हमारे हक और अधिकार लेंगे। मोदी जी इसमें कोई अड़चन नहीं कर पाएंगे और उनकी कोई ताकत नहीं है। उसको नेस्तनाबूद करने के लिए आज किसान सड़कों पर हैं और गणतंत्र दिवस की परेड मना करके हमारी ताकत को दिखाएंगे। क्या कहोगे अडानी अंबानी के चौकीदार जो बैठे हैं सदर संसद के अंदर, उनके ऊपर क्या कहोगे? वो हारेंगे जी, किसान जीतेगा। किसान जीतेगा कैसे सर? वार्ता बंद कर दी अब। पहले किसान बार बार वार्ता करने के लिए जाता था, अब मोदी जी ने बंद करवा दी। ये किसान के संयम की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन किसान फिर भी जीतेगा। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और उसके मिलने का मजा भी आएगा। ये झांकियां बता रही है कि ये आंदोलन कोई छोटा नहीं है। इन झांकियों के द्वारा, इस झोंपड़ी के द्वारा एक गांधी चला था चरखे के साथ और आज़ाद करा लाया देश को। आज ये किसान चला है। ये अलग अलग तरीके की झांकियां दिखा रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से आंदोलन होता है। हाथ में तिरंगा है, तिरंगे के साथ साथ पार्टी का झंडा लगाना नहीं भूले। तिरंगे के साथ साथ पार्टी का झंडा भी। हाँ जी बिल्कुल, मैं लोहारू ब्लॉक से इस छोटे सी ट्रैक्टर पर चल के आ रहा हूँ और ये 50 किलोमीटर एक डीजल में काटता है। 300 रुपए में लोहारू से दिल्ली तक पहुँच चुका हूँ मैं। अब दिल्ली से आगे जाने की तो प्लान नहीं है? यहाँ पर जीत कर ही जाएंगे, नहीं तो हम मर मिट सकते हैं, लेकिन जीत कर जाएंगे, वापिस नहीं जाएंगे। हम से खोदेंगे, जड़ से खोदेंगे। किसान खोदना जानते हैं और संसद में अब की बार हल चलाएंगे। कहाँ से आए हैं? 12 जिले से। राजस्थान के 12 से है। आप धमकी दे रहे हो? धमकी किसान सीधा धमकी देता है सर। मोदी जी धमकी पे आ गए हैं, अब संभल जाइए। ये लोग सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, ये हो सकता है इनकी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हो, लेकिन इन लोगों का मंसूबे साफ है। ये लोग रुकने नहीं आए हैं, बहुत रुक लिए। अब लड़ाई होगी आर पार की।